Hello everyone, this is me Nandini Roy. You're watching me on Bollywood ठिकाना। बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री है जिसको अनलकी चार्म कहा जाता था कि वो पनौती है उन सभी हीरो के लिए, उन सभी डायरेक्टर्स के लिए जिनके साथ ये अभिनेत्री काम करती है। अनलकी चार्म कहा जाना अपने आप में बहुत शर्मनाक बात होती है और इस एक्ट्रेस ने इसको झेला है और झेलते झेलते विमेन सेंट्रिक फिल्म करने लग गई, फीमेल सेंट्रिक फिल्म करने लग गई और आज साउथ इंडस्ट्री से निकलकर आई बॉलीवुड में अपना एक अलग मुकाम बना लिया है। उस अभिनेत्री का नाम है तापसी पन्नू। तापसी पन्नू ने बहुत स्ट्रगल किया है अपने लाइफ में और अभी वो रश्मि रॉकेट फिल्म कर रही है और उसी फिल्म के सेट पर एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने काफी सारी ऐसी बातों का खुलासा किया है जो उन्होंने इस फिल्मी करियर में झेला है। इस इंटरव्यू से तापसी पन्नू ने साफ तौर पर पेट्रियार्कल सोसाइटी पर निशाना साधा है। बोला है कि सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि जो औरतें गांव में रह रही हैं या जो औरतें रूरल सोसाइटी में रहती हैं उनको ही पेट्रियार्कल सोसाइटी, जहां की मर्दों का ज्यादा चलन होता है, ज्यादा चलती होती है उनकी, ये सिर्फ वहीं पर नहीं होता है। ये जेंडर जो डिफरेंशिएशन है ये सब जगह एग्जिस्ट करती है और ये मैंने खुद जो है इस चीज को झेला है। ये बात तापसी पन्नू एक इंटरव्यू में कहती है। वो बताती हैं कि मैं ज्यादा सुंदर नहीं हूं, जो एक हीरोइन जिस तरह की होती है, जैसे ऐश्वर्या राय हो गई, दीपिका पादुकोण हो गई, इस तरीके से मेरा चेहरा नहीं है, ना मेरी कोई उस तरीके की पर्सनालिटी है। जो है वो बस एक टैलेंट है और टैलेंट के बलबूते पर मैं फिल्मी करियर में अपना जो है मुकाम बनाने आई थी। तापसी कहती है कि जब मैं फिल्मों में आई थी उस वक्त काफी कुछ ऐसा हुआ जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, लेकिन मुझे करना पड़ रहा था क्योंकि मेरे लिए मेरा करियर सबसे ज्यादा ऊपर था। वो कहती हैं कि बहुत सारी चीजें हुई, जैसे कि हीरो को मैं पसंद नहीं आई या हीरो को मेरे डायलॉग्स पसंद नहीं आए तो डबिंग आर्टिस्ट को बोल दिया कि मेरी आवाज को ही हटा दो, किसी और को ले आओ। मुझे इस बात की जानकारी भी नहीं है कि मैंने जो अभी अभी डबिंग किया है वो डबिंग हीरो को पसंद नहीं आई तो हीरो ने मेरे डायलॉग्स काट दिए या फिर किसी नए डबिंग आर्टिस्ट को ले आए और मेरी आवाज उनसे दिलवा दी। ऐसा हुआ था उनके साथ। फिर वो कहती हैं कि फिल्म में अगर मेरी शक्ल नहीं पसंद आ रही क्योंकि मैं ज्यादा खूबसूरत नहीं समझती अपने आप को और अभिनेत्रियों के साथ अगर मैं अपने आप को कंपेयर करूं तो अगर मैं सुंदर नहीं लग रही, उस तरीके से मेरी पर्सनैलिटी निखर कर स्क्रीन पर नहीं आ रही थी, तो हीरो की वाइफ ने कह दिया फिल्म को छोड़ दो। फिल्म से मुझे हटा दिया गया क्योंकि हीरो जो उस फिल्म में जो एक्टर था उसकी वाइफ को मैं पसंद नहीं आ रही थी। ऐसा भी हुआ है उनके साथ। फिर ऐसा भी हुआ है कि हीरो की अगर फिल्म नहीं चली और उसमें मैं फीमेल एक्ट्रेस हूं तो फिर मुझे ये कह दिया गया है कि हीरो की फिल्म तो चली नहीं है तो आपको इस फिल्म में कम पैसे दिए जाएंगे क्योंकि अभी बजट का प्रॉब्लम हो गया है। हमने एक्सपेक्ट किया था कि फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाएगी बट ऐसा तो हुआ नहीं। अब हीरो के पैसे तो हम काट नहीं सकते हैं तो आपके पैसे हम काटेंगे, जिसपे आपने साइनिंग अमाउंट आपको जो दिया गया था उससे अब हम आपको आधी पेमेंट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट में जो भी अमाउंट आपको पे करने का वादा किया था हमने, अब हम वो नहीं करेंगे क्योंकि हीरो को हम ज्यादा पैसे देने का वादा कर चुके हैं और फिल्म फ्लॉप होगी इसका अंदाजा हमें नहीं था। सो तापसी हैज टू कॉम्प्रोमाइज और उसकी फीस में कटौती होगी क्योंकि हीरो का फिल्म चल नहीं पाया जैसा कि उन्होंने उम्मीद किया था। ये भी झेला है तापसी पन्नू ने। तापसी बताती हैं कि एक बार का तो ये सीन है कि एक फिल्म थी जिसमें ओपनिंग सीन तापसी की थी, लेकिन हीरो को लगा कि तापसी का ये जो सीन है, ओपनिंग सीन, ये काफी पावरफुल है और कहीं ऐसा ना हो कि मैं ओवर शैडो हो जाऊं और तापसी को सारे लाइमलाइट मिल जाए। इस वजह से उस सीन को काट दिया गया। तापसी का वो ओपनिंग सीन पूरी तरह से काट छाट दिया गया ताकि हीरो को पूरा लाइमलाइट मिले। इस तरीके की जो है कुछ चीजें उन्होंने बताई अपने संघर्ष के दौरान। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जो टीवी पर देखते हैं या टेलीविजन पर या फिर बड़े पर्दे पर देखते हैं कि शी इज अ स्टार बनने के पीछे कितना कुछ आपको छोड़ देना पड़ता है, कितना कुछ आपको खो देना पड़ता है और कितना आपको अपने खुद के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। इस बात का अंदाजा हमें बड़े पर्दे पर तो नहीं दिखता है क्योंकि बड़ा पर्दा हमेशा से सुनहरा होता है और खुशनुमा होता है और सिर्फ वहां पे एक फेरी लाइट दिखती है, स्टार लाइट दिखती है, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत होती है, जो संघर्ष होता है,
वो सिर्फ वो व्यक्ति, वो एक्टर, वो अभिनेत्री समझता है या समझती है जिस पर ये सारी आपदाएं बीतती है। तापसी रश्मि रॉकेट के बाद काफी सारी ऐसी और फिल्में करने वाली है, जिसमें लूट लपेटा एक फिल्म है जिसकी शूटिंग अभी शुरू नहीं हुई है, शूटिंग करने वाली है। इसके साथ ही तापसी ने ये कहा है कि मैंने हमेशा से अपने आप पर भरोसा किया है और वो कहती हैं कि इसी भरोसे की वजह से मैं आज इतना लंबा आ सकी हूं और बॉलीवुड में अपना ज्यादा बड़ा तो नहीं बट कुछ मुकाम मैंने बनाया है, जिससे कम से कम मेरे फैंस और फॉलोअर्स मुझे पहचानते हैं और मेरी फिल्में देखते हैं। तापसी ने अपने करियर में बहुत अलग तरीके की बेहतरीन फिल्में की हैं, जैसे कि पिंक किया है उसने। पिंक बहुत ही अच्छी फिल्म थी, जो वुमेन सेंट्रिक फिल्म थी और दिखाया जा रहा था कि किस तरीके से औरतें अगर एकजुट हो जाए और सच के लिए लड़े तो सच्चाई जीतती है। इसके बाद जो है उन्होंने काफी सारी फिल्में की, जैसे कि थप्पड़ एक फिल्म आई थी। उस फिल्म से भी ये सीख मिलती है कि आप वायलेंट नहीं हो सकते। आपका अगर वो पति हो या आपकी वो बॉयफ्रेंड हो, कंपेनियन हो, ही कैन नॉट फिजिकल अब्यूज यू। इस तरीके का जो है शिक्षा देती है वो फिल्म। और साथ ही आपको बता दें कि तापसी ने ज्यादा करके फीमेल सेंट्रिक फिल्म की है। ये नहीं है कि उन्होंने कमर्शियल नहीं किया, उन्होंने कमर्शियल फिल्में भी की है। वरुण धवन के साथ भी उनकी एक फिल्म आई थी जिसमें जैकुलिन भी थी। इस तरीके की फिल्में वो करती हैं, लेकिन ज्यादा उनका रुझान रहता है फीमेल सेंट्रिक फिल्म पे। इसमें वो एक बात और कहती हैं, वो कहती हैं कि अगर हम फीमेल सेंट्रिक फिल्म करते हैं, अगर हीरोइन को उसी कैडर में लोग अपना लेते हैं कि ये तो सिर्फ फीमेल सेंट्रिक फिल्म करती है, तो फिर जो मेन स्ट्रीम एक्टर्स होते हैं जिसको हम हीरो बोलते हैं, वो कतराते हैं ऐसी हीरोइंस को अपना लीड एक्ट्रेस लेने में, अपनी फिल्मों में लेने से कतराते हैं। उनको ऐसा लगता है कि सारा लाइमलाइट बस इनको ही मिल जाएगा, क्योंकि आज जमाना बदल गया है। आज हीरो से ज्यादा हीरोइन को हम तवज्जो देते हैं और अच्छे बेहतर स्क्रिप्ट को हम तवज्जो देते हैं।